तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML का सीरीज का पार्ट 2। और पिछले वाले जो हमारा सीरीज का पार्ट था उसके अंदर हम लोग ने ये वाले टैग्स कंप्लीट कर लिए थे, और जो इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर टैग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले के लिए हम लोग पहले प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। और ये मैंने एक नया कोड एडिटर का यूज कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो नोटपैड में भी यही यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, सो हम लोग का सबसे पहला टैग आता है सब टैग। सो बेसिकली अगर आप लोग ने केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़े होंगे तो वहां पे जब हम लोग ऐसे एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, H2 प्लस O2 गिव्स इक्वल टू, हम ऐसे इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू H2 और हम लोग O लिखते हैं। ऐसे ये यही होता है फॉर्मूला H2O। ठीक है, मैं जब इसको कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला आ तो गया। पहले मैं थोड़ा सा कैपिटलाइज और कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ सिर्फ। हाँ ठीक है, कंट्रोल एस। हाँ, तो अब ठीक है, तो ये देखने में सही लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है। सो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि H2O का फॉर्मूला करते हैं तो 2 थोड़ा नीचे होता है ना। उसके लिए हम लोग ट्रैक का यूज करते हैं सब टैग। सब टैग से क्या होता है, जो भी इसके अंदर लिखा जाता है वो मिनिएचर फॉर्म में उसके नीचे आ जाता है। जैसे हम पावर लिखते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है, वैसे अपन नीचे लिखते हैं, नीचे लिखने के लिए हम लोग सब टैग यूज करते हैं SUB, और यहाँ पे उसे क्लोज कर देंगे सब टैग क्लोज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब टैग क्लोज किया। अब यहाँ पे इसका ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। ये BR की तरह नहीं होता, जिसको नहीं पता BR का क्या मतलब होता है, मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 है वो नीचे आ गया है और छोटा भी हो गया है। ठीक है, जैसा हम लोग को चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलर यही कर सकते हैं, सब टैग लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सुपर टैग। जैसे हमारा सब टैग है वैसे ही हमारा एक और टैग है जो कि हमारा सुपर टैग। ठीक है, इसकी कोई स्पेशल पावर नहीं होती इस टैग के अंदर। इससे जैसे हमारा सब से सबस्क्रिप्ट आ जाती है, जो कि नीचे को हमने जो नीचे लेटर गया हमारा 2, सॉरी नंबर गया 2, उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। वैसे ही ऊपर जाएगा तो हम उसे सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते, मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ। सो एक वो है A प्लस, लेकिन अब क्या लग रहा है, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई लग रहा है मुझे, है ना। मेरे को चाहिए था पावर, चाहिए पावर लगाने के लिए। अब मैं यूज करने वाला हूँ हमारा नया दूसरा टैग है सब टैग, सब टैग, सब टैग। और यहाँ पे मैंने 2 यूज कर दिया। फर्स्ट कंट्रोल एस करते हैं और ये देखो यहाँ पे ऊपर लग गया। वैसे ही मैं सिमिलरली मैं करने वाला हूँ पूरे लेट मी जस्ट लिखता हूँ कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे अब मैं जो टेक्स्ट यूज करूँ वो रेड कलर का है। ठीक है, सो रेड कलर, और वो रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो रेड कलर का होना चाहिए, जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा स्पेस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जिससे वहाँ पेज में दिक्कत नहीं हो। प्लस सेव करते हैं और ये हमारा ऊपर आ गया तो थोड़ा हमें स्पेस ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मैं टैग का यूज करता हूँ FONT फॉन्ट टैग। ठीक है, फॉन्ट टैग जो होता है हमारे उसको कलर देता है, कलर दे सकते हैं, हमसे साइज दे सकते हैं, और इवन इसकी लैंग्वेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कर्सिव होता है और हर स्टाइल लैंग्वेज की होती है, वैसे ही जो हम अलग अलग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं इसमें यूज करूंगा साइज। अब मैं हर बार H1 H2 लिखता हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हुआ, तो मैं काम कर रहा साइज यूज करता हूँ। ठीक है, साइज, तो साइज 7 तक मैक्सिमम जाता है। तो लेट्स सी तो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, इवन यहाँ पे से थोड़ा बड़ा ही शायद वो मैं पता नहीं। अच्छा, तो सीधे कलर जाते हैं और सी को अलग अलग कम कर। ठीक है, काफी चीज आ रही है, कलर स्पेल करते हैं। अब ये तो भी रेड हो गया, चाहूं तो इसको रेड कर देखो, कलर कर दूं मैं ऑरेंज। यस, ऑरेंज। ठीक है, तो इसका मैं कलर कुछ भी कर सकता हूँ। ऑलरेडी रेड पे हम इसे रेड पे ही प्रेफर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सो हमने क्या किसी की बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली, फॉन्ट की बात कर ली। अब टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और ये सब टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि टॉप मार्जिन कुछ नहीं है, सबसे पहले टॉप मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। टॉप मार्जिन होता है ये जो यहाँ से मेरा माउस ऊपर से और टेक्स्ट के बीच में जो जितनी जगह दिख रही है इसे हम टॉप मार्जिन कहते हैं। मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। जैसे मैं टॉप मार्जिन यहाँ पे लिखूंगा, टॉप मार्जिन यहाँ पे लिखा, मैं स्जीरो बना के तो आप बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस दिख रही थी वो डाल दें। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्या है टेक्स्ट को बीच में लाऊं, 10 कर दिया, तो और नहीं 100 करता तो काफी नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल टॉप से इस पॉइंट तक की मार्जिन को हम टॉप मार्जिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसे 10 कर देता हूँ, और आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट मार्जिन के बारे में, LEFT मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन होता है जब मैं थोड़ा सा जगह है अलाइन को हटाना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए मैं अलाइन हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट से जितनी स्पेस है, लेफ्ट से टेक्स्ट के जितनी स्पेस है, तो हम लोग लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। अगर मैं इसे आई थिंक माइनस कर देते हैं, लेते हैं और -10 कर देते हैं, कुछ होता है कुछ नहीं, माइनस के सिंबल से कुछ भी इसमें नहीं होने वाला। लेकिन मैं प्लस करूंगा तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा का हल्के सा, तो बहुत ज्यादा कम नहीं आया। इसके अब 50 कर देते हैं इसे, तो ये काफी ज्यादा सक गया, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, सो मैं इसे 0 करके यहाँ पे अलाइन वापस ले आता हूँ, बिकॉज सही लगता है ऐसे ही।
कंट्रोल यहाँ से बीच में सेट करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग को बात करनी थी ये एंटी जीटी क्या है, ठीक है। अगर जैसे मुझे यहाँ पे सीधे सीधे एक खाना है कि 100 इज ग्रेटर देन 7, क्या इज ग्रेटर देन 7, सॉरी 7, और मैं इसे कंट्रोल से सेव करूँ, क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, एक मिनट यार, तो हमें ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि अरे ये इसका यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मुझे एक एरर शो करेगा, या फिर बाद में किसी लाइन पे ऐसे लिख यहाँ पे ये लिख दिया और फिर मैं लिख दिया कि 70 इज लेसर देन, सॉरी इज नॉट लेसर देन, वो मैं गलत लिखा हुआ है ओके, तो यहाँ वर्ड कर देता हूँ, तो 1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 7, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हुआ, अरे ये तो कुछ कमांड बन गया ना, तो अजीब सा यहाँ पे से कंप्यूटर रीड करता तो समझ नहीं पाएगा तो क्या कहना चाह रहा है, और बाद में सही नहीं है, एक एरर देता है। तो इसीलिए हमारे कुछ जीनियस साइंटिस्टों ने क्या इन्वेंट किया, उन्हें किया कि हम एक काम करते हैं एलटी यूज करेंगे। एलटी क्या होता है, लेसर देन, ठीक है, तो लेसर देन 7, 100 इज, सॉरी 100 इज लेसर देन 101, 100 जो है वो 101 से छोटा है ना, ठीक है। और जब मैं इस कंट्रोल करूंगा तो यहाँ पे एलटी बोल, ओके सो सॉरी, आप लोग जब इसमें है कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखना, स्मॉल में लिखना स्मॉल में ही लिखना, ठीक है। सो थोड़ा सा ये वाली चीज की सेंसिटिविटी है मुझे पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे कि 100 इज ग्रेटर देन जीटी, ये विल यूज लाइक जीटी, तो जीटी इज ग्रेटर देन, तो नॉट जी, अगर हमारा स्मॉल और ठीक है इस 99 से छोटा होता है, और ये सेव करके चेक कर सकते हैं। आप देखो स्टेटमेंट सही लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे अगेन लाइन ब्रेक कर लेनी चाहिए, फर्स्ट इट इज थिंग, हमें अच्छा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको चीज दिखाता हूँ, अब मुझे चाहिए, मुझे यही साइन चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि मुझे लाइक एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन एंड मेलन आर माय फेवरेट, एंड लगाना है। अब एंड कैसे यूज करूंगा, एंड के लिए मैं यहाँ पे एक और तरीके का यूज करूंगा, जिसे हम लोग वर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसको हम एएमपी यूज करूंगा, ठीक है। आर एंड ऑरेंजेस आर माय फेवरेट, ठीक है, मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो एंड लग गया, जबकि मैंने एंड एएमपी लिखा वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको एक और तरीका होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ये एनबीएसपी के बारे में। एनबीएसपी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्पेस को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं देखूँ कि लेट्स यहाँ पहले फिर से दिया लगा लेना चाहिए, या अब 5 स्पेसेस देते हैं, चलिए। सो लाइक देयर इज, मैंने अच्छी खासी so many places to visit, so many places, sorry places to visit, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अरे ये क्या होगा, मैंने देयर इज के बाद तो इतने सारा गैप लगाया था, वो तो दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो सारा गैप चाहिए। अब आप कहोगे आपने प्री टैग यूज कर लेता, हाँ प्री टैग यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेस को डिफाइन करने के लिए एक टैग का और यूज कर सकते हैं, जो कि है एनबीएसपी, ठीक है। सो इसको हम लोग बस करना है एनबीएसपी, ठीक है। और इसे मैं ऑलरेडी चीज में आपको बता देता हूँ समझने के लिए कि ये अप्लाई हुआ है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा कि ये कितनी ज़्यादा बार हम लोग लगा दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब से लगाने वाला होगा तो एक लेटर की स्पेस छोड़ेगा, उससे अपन लोग ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि ये लगा है कि नहीं लगा है। तो उसे लगाने के लिए, समझने के लिए कि लग गया है, मुझे यहाँ पे अच्छी खासी स्पेसेस, अच्छी बार 3-4 बार एनबीएसपी लिखा है मैंने, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंतर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ओएल और एलआई टैग के बारे में। सो ओएल स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज लिस्ट। जब हम लोग किसी भी इसके अंदर लिस्ट बात करने वाले हैं ओएल टैग के बारे में, सो ओएल टैग के बारे में बात करने वाले हैं। ओएल टैग से क्या होता है, यहाँ पे हमारी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। ओएल टैग के अंदर हम एलआई टैग का यूज करते हैं। एलआई टैग का यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एलआई टैग यूज करेंगे, और यहाँ पे लोग लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है, हमें ये लिखना है कि हमें एलआई टैग लगना है। सो लाइक आई विल राइट ऑरेंजेस, ठीक है, इसमें ऑरेंजेस लिख दिया यहाँ पे। सो हमने कंट्रोल सेव किया, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 1.1। जो ओएल होता है वो स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, और जो यूएल होता है वो स्टैंड करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। हमने ऑरेंजेस लिखिए, वाटरमेलन लिखिए, मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, और वो 1 2 3 के फॉर्मेट में मुझे दे देगा, ठीक है। अब मुझे जैसे चाहिए कि मैं इसको रोमन नंबर्स में लिख दूँ, यहाँ पे TIPE टाइप इक्वल टू और आई लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ये रोमन नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि ये रोमन नंबर कैपिटल वाले आए तो मैं यहाँ पे कैपिटल आई करूँगा, कैपिटल आई से आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए कि अल्फाबेट से आए तो उसमें कैपिटल ए कर दूंगा, तो ये कैपिटल ABC में आ जाएगा। अब मुझे स्मॉल अल्फाबेट में आए, जैसे हम लोग लिखते हैं यूजुअली, तो मैं स्मॉल अल्फाबेट लिखूंगा, तो यहाँ पे यहाँ स्मॉल लेट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको चीज बता दी, और उसके बाद यहाँ पे अगर ठीक है, तो इतना हो गया हमारा पार्ट। अब हम उसके बाद इसी को लिस्ट को मैं यूएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यूएल, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूएल करूँगा, और सीधी पूरी लिस्ट हमारी अनऑर्डर लिस्ट में चली जाएगी। कंट्रोल लिस्ट से करेंगे, और आप देख सकते हो अनऑर्डर लिस्ट में चली गई। अनऑर्डर लिस्ट मतलब होता है इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। मैं उसको समझाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप इसमें 1 2 3 मार्क नहीं करते, समझ में आया आपको। इसमें 1 2 3 मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, इस वाली लिस्ट में कोई भी 1 2 3 मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 1 2 3 मार्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ये ऐसे आता है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसके बहुत वेरिएशन होते हैं, मैं कुछ वेरिएशन दिखा देता हूँ। TIPE टाइप लिखो, अगेन इक्वल टू लगाओ, और यहाँ पे देखो SQUARE स्क्वायर, कंट्रोल एस करो, और ये देखो ये जो पॉइंट्स बोलते हैं उसको बच गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे सर्कल CRICA सर्कल, तो हम जो पॉइंट्स थे उनके अंदर का मटेरियल चला गया है। और जब मैं यहाँ पे लिखूँ DOT डॉट, आई डोंट नो, कोई पता,
तो वहाँ पे डॉट बनाया, ठीक है। तो इसी के संग ये वाली सीरीज का ये वीडियो खत्म होता है। मुझे पता थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ नहीं था और काफ़ी कुछ टेक्स्ट हैं जो कि मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ, अगली वीडियोस में जरूर आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।